जनाब रैया से और उस जो हमारे तहसील के बड़े चेहरे मोरे जी उस्ताद जुल्फ़कार फ्रॉम मेदिया, उस्ताद रियाज साहब, उस्ताद साबर साहब, उस्ताद अरशद साहब, उस्ताद कैसर साहब जी। ये हमारे दीगर साथी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं जी। रैया से आए, हम इनको तहे दिल से वेलकम करते हैं। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं जी रैया की तरफ से जनाब, और इनको वेलकम करने के लिए हमारे पास उस्ताद हसन ज़ुबैर साहब है, उस्ताद जो है सुभान असलम साहब, दिलशाद भाई ये ज़फ़रवाल और नारोवाल की नुमाइंदगी करें, उस्ताद अनवर भट्ट साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हाजी साहब यहाँ पे मौजूद हैं जी। हम आपको तहे दिल से जनाब खुश आमदीद कहते हैं जी। आए सर जी। उस्ताद आसफ भट्ट साहब भी यहाँ पे आए सर। आओ भट्ट। ये हमारे दोस्त जो हैं वो रैये से और उसके गिरदोनवा इलाका जो है वहाँ से आए हैं जी। ये हमारे बड़े ख़ास दोस्त हैं जी। जी आई साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद वलम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह। ठीक है जी, थैंक्स। तलावत कलाम पाक के बाद जिस तरह से हाजी साहब ने अभी तलावत की है, दोस्तों आज का ये जो आपका एक छोटी सी मीटिंग है, जो आपका एक इकट्ठ है यहाँ पे, उसकी सबसे अहम वजह जो है वो आपके शौक़ की बेहतरी है। किसी का यहाँ पे कोई ज़िदबाजी, किसी की कोई किसी को टीज़ करना यानी उसको तंग करना कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे इस टाइम आप फेसबुक लाइव पे भी हैं, ठीक है, और आप लोगों की रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे चल रही है। मकसद सिर्फ शौक़ की बेहतरी है। आज के इस इकट्ठ के लिए जितने ही साज़ा यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनको तहे दिल से जो है उनका वेलकम करेंगे। ज़फ़रवाल से हमारे पास बहुत सारे इसाज़ा यहाँ पे मौजूद हैं, नारोवाल से बहुत ज़्यादा इसाज़ा यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि मौसम ख़राब था। तहसील नारोवाल में नए चेहरे भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। रैया से मेदिया मलावा गांव है, वहाँ से साजा है, उनके गिरदोनवाज से कुल्ले से हमारे पास उस्ताद है यहाँ पे। एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे के लिए भरपूर अंदाज में अपना इस्तकबाल करिएगा जी, तालियों के साथ। ये आप लोगों की चाहत है एक दूसरे के लिए। ये तालियाँ इस बात की गवाही देंगी यकीनन कि आपने एक दूसरे को बड़े ही अच्छे अंदाज में और दिल में बग़ैर किसी रंजो अलम के एक प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे का इस्तकबाल किया है। कुछ दोस्तों की मशावरत से कुछ फ़ैसले किए गए हैं जो मेरे पास यहाँ पे तहरीर की सूरत में मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं वो अनाउंसमेंट करूँ उन चीज़ों के बारे में, ज़िला लेवल के जो टूर्नामेंट उसके हवाले से मैं आपकी एक बात गोशगुजार करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें या जो ओहदे या जो मामला डिस्कस करके जो तहरीर किए गए मशावरत के साथ, इसमें अगर किसी भी एक उस्ताद को अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो या कोई मसला हो या उसमें कोई एतराज़ हो, तो फिल फॉर वो हमें यहाँ पे इसी वक्त जो है वो हमसे या कमेटी से जो अभी यहाँ पे इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ कर रही है उनसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम शौक़ की बेहतरी के लिए यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ लेके जाएं, एक दूसरे का इकट्ठ लेके जाएं, एक दूसरे का प्यार साथ लेके जाएं, ना कि बाहर जाके एक दूसरे के लिए नफ़रत के बीज बोए। सबसे पहले मैं इस ज़िला लेवल के जो टूर्नामेंट है उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके सरपरस्ती आला की अनाउंसमेंट करूँगा। अगर इजाज़त हो इस आज़ा की तो कर दी जाएगी ना सर, मैं बारी बारी नाम लेता जाऊँगा, ठीक है। सरपरस्ती आला में सबसे पहले
फ़रूक चीमा साहब डेढ़ से जी, तालियां आनी चाहिए जी। फ़रूक चीमा साहब डेढ़ से इस वक्त वो बैरून मुल्क हैं, तो उनके बिहाफ पे उनके उस्ताद आएंगे, उस्ताद मुमताज़ उर्फ पप्पू। भरपूर तालियां आनी चाहिए जी इनके लिए। इसके बाद उस्ताद हसन जुबैर साहब जफरवाल से जी। ये नौजवान लीडर हैं जी हमारे। इश्तियाक साहब बुर्ज से, उनके बिहाफ पे आएंगे दिलशाद भाई पार्क वाले जी। सरपरस्त आला का मतलब ये है कि टूर्नामेंट के जो भी मामलात होंगे ये इनके निगरानी में होंगे, इनको हर चीज़ से आगाह किया जाएगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो ये तीनों जो यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, शौकीन हैं, ये सीनियर भी हैं यहाँ पे, दो एक यंगस्टर भी हैं इनके साथ, तो ये राब्ता कर सकते हैं, जो कमेटी होगी उससे भी मशावरत कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। इसके बाद ज़िला नारोवाल, जिसमें 3 तहसीलें हैं जी, शकरगढ़, नारोवाल और जो जफरवाल है। ये 3 तहसीलों की बना पे एक ज़िला बना हमारा ज़िला नारोवाल। ज़िला नारोवाल की जो सदारत है वो उस्ताद सुभान असलम साहब जफरवाल से जी। ये हमारे ज़िली सदर हैं जी नारोवाल के, इनका ताल्लुक़ जफरवाल से है और ये भी नौजवान लीडर है और ये भी बड़े शौकीन है जी। तहसील जफरवाल में जो सदारत होगी, तहसील जफरवाल की जो सदारत है पहले भी इनके पास ही होता है हाजी राना इजाज साहब। ये डायमंड विजन स्टार कमेटी जफरवाल के पहले भी सदर हैं। तहसील नारोवाल से जो सदारत है जी, ये जो सदर हैं तहसील नारोवाल की, ये पहले भी नारोवाल तहसील कमेटी जो है उसके प्रेसिडेंट हैं जी, उस्ताद अनवर भट्ट साहब। उस्ताद अनवर भट्ट साहब जी, भरपूर तालियां आनी चाहिए जी। ये भी जो है नौजवान लीडर हैं और आगे बढ़कर इन्होंने नारोवाल की कबूतर परवरी के लिए बहुत ही मेहनत की है और कर रहे हैं। ये रिसेंटली अभी हमने इनको प्रेसिडेंट चुना है जी। और फर्स्ट टाइम एवर शायद ये ऐसा हुआ होगा जी कि बग़ैर किसी इख्तलाफ के उस्ताद अनवर भट्ट साहब को सदारत मिली है जी नारोवाल से तहसील। भरपूर तालियां होनी चाहिए उस्ताद अनवर भट्ट साहब। तहसील शकरगढ़ से जो है उनकी सदारत जो है वो वहाँ पे जो ओहदेदारान है, चीफ ऑर्गेनाइज़र है वहाँ पे टूर्नामेंट के हमारे दोस्त, उनसे हमने कहा था कि हमें उस्ताद जो है वो बेहतरीन जो है उस इलाके से दे, तो उनका नाम अभी पेंडिंग है, वो आप सबको बाद में बता दिया जाएगा। इंसाफ कमेटी इसके बाद जी तहसील नारोवाल से इंसाफ कमेटी में शामिल है उस्ताद अमजद जट साहब। उस्ताद अमजद जट साहब, उस्ताद जी यहाँ पे मेरे पास आए, आप बैठे, आप बैठे। उस्ताद अमजद जट साहब तहसील नारोवाल से इंसाफ कमेटी में शामिल हैं जी। और ये एक नहायत ही ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं, अब भी इनका शौक़ बड़ा अच्छा है और अपने जो जूनियर्स हैं उनको गाहे बगाहे गाइड करते रहते हैं। कवानीन के हवाले से नारोवाल में बहुत बेहतरीन इनको इस आज़ा में शुमार किया जाता है, समझे कि टॉप में इनको शामिल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, कैसे हैं आप? उस्ताद जी आज आप इंसाफ कमेटी के अंदर आपको ज़िले लेवल पे चुना गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक टफ टाइम है, सख्त मरहला है ज़िले लेवल। इंशाल्लाह जो दोस्तों ने जिस चीज़ नाचीज़ के लिए नाम चुना है ना, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मेरिट पे फैसला करके उस पर पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तहसील जफरवाल से हमारे इंतहाई लीजेंड उस्ताद हैं जी, रिसेंटली इन्होंने जो है वहाँ पे बहुत सारे इनामात जीते, चैम्पियन हैं। इससे पहले भी इन्होंने जो है लगातार बहुत सारे मुकाबले जीते हैं जी। तहसील जफरवाल से उस्ताद राना साजिद साहब।
जफरवाल तहसील में इनको किंग माना जाता है जी, खास तौर पे अस्सू के टूर्नामेंट को। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, आज आपको ज़िले लेवल पे इंसाफ कमेटी के अंदर चुना गया है। तहसील के शौक की हद तक तो आप पहले भी बहुत सारे जो है वो मामला देखते रहे, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे जब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ज़िले के हवाले से? इंशाअल्लाह जी, दोस्तां जिन्होंने मुशावरत नाल एक बनाया इंसाफ कमेटी का मैंबर, इन्हों के इंशाअल्लाह म्यार से पूरा उतरांगे तो मैरिट के फैसले करांगे, इंशाअल्लाह शौक की बेहतरी वास्ते कोशिश करांगे। ज़बरदस्त जी, शुक्रिया, थैंक यू उस्ताद, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद राना साजिद साहब जी जफरवाल से। राणा साजिद साहब पहले भी इंसाफ कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਸਾफ ਕਮੇਟੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ज़बरदस्त। तहसील जफरवाल से उस्ताद राना साजिद साहब थे। तीसरे जो बंदे हैं तहसील शकरगढ़ से चुने जाएंगे, क्योंकि मौसम की वजह से कुछ मामला ऐसे हुए कि वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो एक बंदा हमने शकरगढ़ से भी लिया ताकि तीनों तहसीलों से एक एक बंदा इंसाफ कमेटी में शामिल हो जाए, ताकि वो अपने मामलात को, अपनी तजावीज़ को जो है सरपरस्त आला जो है उनके साथ और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र है उनके साथ शेयर कर सकें। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र टीम जो है उसमें अगर वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इसाज़ा, तो प्लीज़ अपनी अपनी जगह पे खड़े होते जाइएगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से इसाज़ा यहाँ पे मौजूद हैं और इस टीम का हिस्सा है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र में जो ज़िला लेवल पे है उस्ताद नोमी खान साहब, उस्ताद अल्ताफ़ गुजर साहब, उस्ताद बिलावल गुजर साहब, इधर ही चले क्लब चले गए, ठीक है जी, तालियां नहीं चाहिए जी उस्ताद बिलावल गुजर साहब के लिए। उस्ताद जुल्फकार साहब मेहदिया से जी, प्लीज़ खड़े हो जाइएगा सर जी। ये हमारे दोस्त हैं, ये नए चेहरे हैं जो शामिल हुए हमारे साथ। रफाकत भाई यहाँ पे मौजूद नहीं, लेकिन उनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए जी। एम ए काजिया से ये हमारे साथ है जी। आमिर शाह साहब अलीपुर सैदा से है, वो भी किसी मसरूफियत की बना पे सियालकोट है आज, तो उनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो कमेटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र इंसाफ कमेटी का जो तश्कील किया गया यहाँ पे दोस्तों, अगर किसी दोस्त को किसी बना पे कोई एतराज़ है, कोई उस्ताद यहाँ पे मौजूद है, तो प्लीज़ वो हमसे शेयर कर सकता है, अपने मामलात को हम जो है कमेटी से डिस्कस कर सकते हैं जी। किसी को कोई एतराज़ तो नहीं सर जी इस कमेटी पे? तो एक दफ़ा कह दीजिए जी बिल्कुल ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। ये पीछे वाले एतराज़ हमारे दोस्त हैं जी, ठीक है जी। इसकी पूरी कमेटी और टीम के लिए तालियां होनी चाहिए जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके जो एंट्री फीस है इस पर बड़ी मुशावरत हुई। कुछ तजावीज़ थी कि एंट्री फीस जो है वो बढ़ा दी जाए, कुछ की थी कि एंट्री फीस कम कर दी जाए। तो मुशावरत के बाद जो एंट्री फीस रखी गई ताकि शौकीन हजरात जो है हर तहसील से सामने आए, अपना जो जोश जज्बा और शौक़ है वो लोगों को दिखाएं। तो 25,000 रुपये एंट्री फीस जो है वो मुकर्रर की गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। और कमेटी, ये जो कमेटी आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, पहले तीन इनामात जिनकी मालियत तकरीबन 2.5 लाख के करीब है जी, वो कमेटी देगी जी। ये टूर्नामेंट कमेटी जो है ये देगी इनामात। इसमें उस्ताद सुबहान असलम साहब हैं, उस्ताद हसन ज़ुबैर साहब हैं ज़फरवाल से, उस्ताद हाजी शहबाज साहब गाजीवाल से, उस्ताद राना साजिद साहब ज़फरवाल से, खलीफा नियामत अली साहब गाजीवाल से, फ़रूक चीमा साहब देर से, इश्तियाक भाई बुर्ज से नारोवाल से, रफाकत भाई एम ए काजिया से, उस्ताद अनवर भट्ट साहब नारोवाल से, उस्ताद बिलावल गुजर साहब नारोवाल से, उस्ताद मलक अतीक साहब जो इस वक्त तहसील की कमेटी जो बनी हुई है उसके नायब सदर हैं, इनकी तरफ से ये इनामत दिए गए हैं जी। पहले 3 इनाम, भरपूर तालियां होनी चाहिए इन्हें सादा के लिए और दोस्तों के लिए। पहले 3 इनामात में जो पहला इनाम होगा जो इस कमेटी ने अनाउंस किया है जी इस टूर्नामेंट के लिए ज़िला लेवल पे, वो होंडा 125 होगा जी, भरपूर तालियां होनी चाहिए। दूसरा इनाम CD 70 होगा जी। तीसरा इनाम चाइना मोटरसाइकिल। इसके बाद
कुल 15 इनामात दिए जाएंगे। पहली 15 पोजीशंस को इनामात दिए जाएंगे, जिसमें आखिरी इनाम जो है वो मैं अभी अनाउंस करूंगा। उसमें जो चौथे नंबर पे पहले 3 इनामात मैंने अनाउंस किए, जिनमें पहला इनाम कौन सा था? होंडा 125, जिसकी मालियत सबको पता है तकरीबन इस वक्त 1,30,000 रुपये ऐसी है जी। दूसरा नाम CD70 है, जो राउंड अबाउट 80 या 85,000, 80 या 85,000 रुपये की। तीसरा नाम चाइना मोटरसाइकिल है, जिसमें मिनिमम अमाउंट 40,000 रुपये तक है, ऐसी है जी। चौथा नाम जो दिया जा रहा है कमेटी की तरफ से, चौथी, 5वीं और 6ठी पोजीशन के लिए 35,000 रुपये अनाउंस किया गया जी। भरपूर तालियां नहीं चाहिए। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं पोजीशन, 4 पोजीशनों के इनाम 30,000 रुपये अनाउंस किए गए हैं जी। इसके बाद कमेटी का एक तगड़ा फैसला, जो कि मैं कहता हूं कि एक इनकलाबी कदम होगा ज़िला नारोवाल के लेवल पे, ज़िली सतह पर 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं, 15वीं छत है, इन 5 छतों को भी 25,000 इनामा दिया जाएगा जी। यानी कि 15 पोजीशन तक इनामा जीतने का, जिसको कहते हैं ना बरसात कर दिए, सही मानों में बरसात कर दी कि 15 छतें जो है वो इनामा जीत सकते हैं बड़े आराम से 15 पोजीशन पे। और आखिरी इनाम आपकी एंट्री फीस वापसी पे है, और ये एक इनकलाबी कदम है जी। इसके बाद ये जो 15 इनामात की कुछ तफसील है वो मैं आपको बताता चला जाऊं। जो रोज़ाना 7 दिन एवरेज है, रोज़ाना 7 दिन एवरेज, ये कोई भी जीत सकता है। 7 इनामात या 15 पोजीशन इनामात के अलावा 7 इनामात ऐसे अनाउंस किए हैं कमेटी ने, जो आप सुनकर यकीनन दिल से खुश होंगे। जो शौकीन हजरात है वो कहेंगे वाकई ये एक बड़ा अच्छा कदम है जी। 7 दिन रोज़ाना एवरेज 25,000 इनाम, रोज़ाना 25,000 दिया जाएगा। जो एवरेज जीतेगा रोज़ाना उसको 25,000 दिया जाएगा। पहली 15 पोजीशन के अलावा ये इनामात अनाउंस हो रहे हैं। उसके बाद रोज़ाना पहला बहादुर और आखिरी बहादुर, रोज़ पहले बहादुर को 5,000 रुपया दिया जाएगा और आखिरी बहादुर को भी 5,000 इनाम दिया जाएगा। और ये 14 इनामात बनते हैं, ये 14 इनामात बनते हैं 7 दिन के। इसके बाद डबल मोर बहादुर कबूतर, डबल मोर बहादुर कबूतर 7 दिन एवरेज पे होगा, और ये भी 25,000 है जी। ये भी 25,000, जिसका बहादुर कबूतर 7 दिन बैठेगा 25,000 उसको इनाम दिया जाएगा जी। इसके बाद मशावरत की बड़ी आपस में डिस्कशन की, एक और इनाम, एक और शौकीन हजरात के लिए एक जेठ के दिनों में चैलेंज भी होता है। बच्चे का नाम अनाउंस किया गया, 8वां बच्चा शामिल किया जाएगा। और ये जो बच्चा होगा 7 दिन है, रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना जो बच्चा विन करके बैठेगा उसको 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा जी। ये भी 7 इनाम है जी। इसके बाद बच्चे की एवरेज 7 दिन की, जिस शौकीन के पास बच्चा 7 दिन मौजूद रहता है उसकी टोटल एवरेज काउंट होगी, और उसके लिए कमेटी ने 15,000 रुपया अनाउंस किया जी 7 दिन एवरेज पे। कुछ तफसील आपके सामने मैंने रखी है। जो शौकीन हजरात यहाँ पे मौजूद है, साज़ा मौजूद है यहाँ पे, यकीनन वो खुश हुए होंगे कि टूर्नामेंट में कुल जो इस वक्त इनामात हैं जो कमेटी ने अनाउंस कर दिए हैं, और हमारे पास 22 छतें मौजूद हैं इस वक्त, कन्फर्म 22 छतें। उन 22 छतों के लिए भी भरपूर तालियां आनी चाहिए जी। आपके सामने एक बात अर्ज करता चलूं, अभी 22 छतें अनाउंस नहीं हुई थी। आपने देखा होगा चंद इसाज़ा वहाँ पे बैठे थे और मशावरत कर रहे थे, और यकीनन मुझे नहीं पता कि मेरे इसाज़ा इस चीज़ पे गौर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। मैं देख रहा था, मेरे दाईं तरफ भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी उनकी तरफ देख रहे थे, बाईं तरफ भी बहुत सारे इसाज़ा और दोस्त बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे कि वहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ को सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। वो मशावरत हो रही थी। मशावरत ये हो रही थी कि ज़िला लेवल पे हमने शौक़ की बेहतरी के लिए क्या करना है। तब छत अभी कन्फर्म नहीं हुई थी, सिर्फ वो 2-4 छतें जो बैठी हुई थी, उनके अलावा पता नहीं था कि कहाँ से ये छतें आएंगी। लेकिन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र जो हैं उनको भी दाद देनी चाहिए,
टूर्नामेंट की जो कमेटी थी, जो वहाँ पे बैठे मशावरत कर रहे थे, उनको भी दाद देनी चाहिए, जिन्होंने कह सकते हैं खुले दिल अपने आप को हर लिहाज से शौक के लिए पेश कर दिया। जनाब आप इनामात डिसाइड करें, हम आपके साथ हैं। भरपूर तालियां होनी चाहिए ऐसी कमेटी के लिए जी। 22 छतें बाद में कंफर्म हुई हैं, 22 छतें हमने बाद में कंफर्म किया, मैं उनके नाम भी आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। मजीद कमेटी ने यह कहा कि अगर हमारे पास ऐसे मामलात हुए कि पैसे मजीद बढ़ गए, हमारे पास एंट्रियों के हिसाब से छतें मजीद बढ़ गई, तो हम इन इनामात को मजीद बढ़ा देंगे। एक पाई भी कोई साबित कर देगा टूर्नामेंट के दौरान कि जो एंट्रियों का 1 रुपया भी है किसी कमेटी के बंदे ने खाया है, तो पूरी कमेटी उसकी देनदार होगी जी। भरपूर तालियां इस फैसले के लिए जी कमेटी को। फिर जी बंदे पिछले साल कार कप कमेटी ने पूछा कि नाम की ना, तो गुस्सा करते हैं इस गल का। सानू जिहड़ा मर्जी बंदा पूछे असीं नामां दा हिसाब देंगे। यकीनन हम अपने इनामात का हिसाब आपको देंगे। आपको जो छतें यहाँ पे एंटर होंगी उनकी तफसील जो है कल से आप पिजन स्टूडियो नारोवाल का जो चैनल है वहाँ पे भी आप उसकी तफसील देखेंगे, कल शाम को आपको मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारा दिल पशौरी ग्रुप है यहाँ पे नारोवाल में, परवेज़ मलक मेमोरियल पिजन क्लब के नाम से एक ग्रुप है, उसमें आपको नज़र आएंगी। डायमंड पिजन स्टार जफरवाल का जो ग्रुप है, इंशाल्लाह कल जो है पोस्टें बाकायदा तौर पे उनके अंदर आपको नज़र आएंगी, और डेली की बिना पर हम आपको अपडेट करेंगे उस ग्रुप के अंदर कि इतनी छतें हुई हैं जी। जितनी छतें बढ़ेंगी आपके सामने वो डिटेल होगी, किसी किस्म का कोई डाउट, किसी को शक हम रहने नहीं देंगे। इंशाल्लाह बफजले खुदा हम आपके सामने एक एक पाई का हिसाब रिटर्न में भी देंगे, आपको रिटर्न में देंगे। और शौक की बेहतरी के लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सब लोग ये मत समझिएगा ये कप जो है 3 लोगों का है, इन 2 लोगों का है, इन 5 लोगों का है। कप समझिएगा हम सब का। जब हम ऐसे इकट्ठे होंगे तो यकीनन हमें कोई बंदा ना तो जुदा कर सकता है और ना ही डिफीट यानी हरा सकता है, शिकस्त दे सकता है। झगड़ा कोई माने नहीं रखता, जिदबाजी कोई माने नहीं रखते, माने रखते आपका सलूक, आपका इत्तेहाद, आपका इत्तेफाक। अगर आपने प्यार मोहब्बत से शौक को जीतना है तो फिर आप लोग इसमें आगे बढ़िए, वरना नफरतों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। कबूतर तो अमन की निशानी है, ये तो एक साफ सुथरा शौक है। हमने इसको अपनी अनापरस्तियों में, अपनी जो ज़ाती मफादात है उसमें हम इस शौक़ से बड़े पीछे चले गए। मेरे ख्याल है यकीनन सारे साज़े इस बात से इत्तफाक करेंगे कि मुआशरे के अंदर कबूतरबाजों को इसलिए बुरा समझा जाता है क्योंकि ये झगड़ते हैं। अदरवाइज लोग घरों में पुराने वक्तों में कबूतर पालते थे शौक़ से। क्यों जी? ऐसा ही है। हमें इस इल्ज़ाम को, इस बात को, इस मसले को अपने ऊपर से, इस टैग को, यानी जो लेबल हम पे लगा हुआ है इसको हटाना है। और ये हटा सिर्फ एक ही सूरत में सकते हैं, जब हम मिलकर शौक़ करेंगे और हर इलाके का बंदा इस जिम्मेदारी के साथ इस शौक़ में शामिल हो कि ये शौक़ नारोवाल का नहीं, रैये का नहीं, शकरगढ़ का नहीं, जफरवाल का नहीं है, ये शौक़ मेरा है, हमारा शौक़ है। अगर कहीं पे कोई मसला नज़र आता फ़ौरन कमेटी से रब्ता करें, फ़ौरन अपने जो वहाँ पे सीनियर बंदा है जिसको जिम्मेदारी दी गई है उससे रब्ता करें, ताकि बर वक्त तरीके से कार्रवाई की जाए, बर वक्त तरीके से हम उस मसले की रोकथाम करें और अगला जो सेशन है वो ज़बरदस्त हो। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन बातों से इत्तफाक करेंगे इंशाअल्लाह जी। इस टूर्नामेंट में जो शामिल छतें हैं मैं उनका जिक्र यकीनन करना चाहूँगा यहाँ पे, जिनमें उस्ताद सुभान असलम साहब जफरवाल से है जी, उस्ताद हसन ज़ुबैर साहब जफरवाल से, उस्ताद राना साजिद साहब जफरवाल से, उस्ताद कैसर साहब पंडियाल गांव से जफरवाल से जी, उस्ताद बूटा फ़िरोज़पुर से जी जफरवाल, बाबर जट साहब चहूर गांव से जी, खलीफा नियामत साहब नारोवाल से, उस्ताद आसफ भट्ट साहब नारोवाल से, उस्ताद आसफ गुजर साहब नारोवाल से, दिलशाद भाई पार्क वाले नारोवाल से, रमज़ान गुजर बैबल वाली नारोवाल से, फ़ारूक चीमा साहब डेढ़ नारोवाल से, उस्ताद अनवर भट्ट साहब नारोवाल से, हाजी तारिक साहब पकीज़ा स्वीट वाले शकरगढ़ से, यासर खान साहब शकरगढ़ से, राना मुनीर साहब हैबतपुर जफरवाल से सॉरी, उस्ताद अफजल राजियाँ जफरवाल से, मलक मिराज साहब बुद्धू कोट एवान
उस्ताद वकार बिल्ले शाह किला अहमदाबाद, अरसलान भट्ट किला अहमदाबाद, कामरान, इनकी उस्तादी शागिर्दी, उस्ताद नहीं हैं शागिर्द हैं ये। इनसे भी हम बात करेंगे, आपको आज बताएंगे एक तारीख की बात। ये बड़े मंजे हुए उस्ताद की शागिर्द हैं, लेकिन इन्होंने कभी ये बात बताई नहीं। इनके हौसले को दाद देनी पड़ेगी। जहाँ पे इतने इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतनी इतनी बड़े छतें जिनके पास 100 150 कबूतर होंगे और उनके पीछे बड़े बड़े नाम हैं जो उनको कबूतर परवरी के लिहाज से उनके शौक में मावनत कर रहे हैं। ताहिर साहब जसड़ बाईपास पे इनकी छतें आगे नारोवाल से, भरपूर तालियां होनी चाहिए इस शौकीन के लिए। ताहिर साहब एक मिनट खड़े होइए, ये हमारे दोस्त हैं जी, इधर आइएगा ताहिर साहब। हाँ जी थोड़ा जी, अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब हमारे पास इस वक्त, आप फेसबुक लाइव पे, बहुत सारे हमारे दोस्त आपको देख रहे हैं। आज आपने बताना है कि आप किस उस्ताद के शागिर्द हैं, क्योंकि ये बात आपने लोगों से आज तक छुपाई हुई है। बताएं ज़रा। थैंक यू सर, बताएं ज़रा। मेरे उस्ताद साहब हैं जी, दरोगे वाले से हैं, मोहम्मद सलीम। उनके जो उस्ताद थे वो थे कसूर से मिस्त्री दीन साहब, वो मेरे दादा उस्ताद। जिस वक्त जनाब मैं और मेरा साथी जो होस्ट हैं साजिद खुर्शीद, आपको जो है वो शामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हम गुजरात मैरिज हॉल में मौजूद हैं। एक छोटी सी जो है वो मीटिंग चल रही है इसाजा की। मुख्तलिफ तहसीलों की इसाजा हैं, जिनमें तहसील जफरवाल से और जो हमारी तहसील नारोवाल है, यहाँ से इसाजा तकरीबन पहुँच चुके हैं। कुछ इसाजा अभी रेडियो से जो है वो आ रहे हैं, और शकरगढ़ से जो इसाजा हैं वो हमारे साथ अभी ऑनलाइन होंगे। उनसे हमारी बात होती है क्योंकि मौसम ख़राब है, तो वो ऑनलाइन हमारे साथ हो जाएंगे। और ये कानून मीटिंग जो है वो ज़िला लेवल के हवाले से, शौकों के हवाले से इसाजा को बुला कर की जा रही है। अल्लाह पाक के फजल करम से तहसील लेवल पे जो है वो शौक जो है नारोवाल में बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो अनाउंस कर दिए गए, और अब ज़िले लेवल के शौकों के हवाले से बात हो रही है। तो ज़िले लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे 3 तहसीलें हैं मेन, शकरगढ़ तहसील है, जफरवाल तहसील है और नारोवाल तहसील है। ये 3 तहसीलें जो हैं ये मिलकर ज़िला नारोवाल की बुनियाद रखती हैं। और हमारे जो शौकीन हजरात हैं, कुछ जो ज़िला लेवल पर जो शौक करने वाले हैं, ये जो है एक चैम्पियन ऑफ द चैम्पियन के हवाले से जो है ना वो मीटिंग हो रही है, क्योंकि इसमें जो है सुपरस्टार छतें जो हर तहसील की होंगी वो सामने आएंगी और वो आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी। और मैच जो है, टूर्नामेंट जो है वो बड़े ही जारहाना अंदाज में, बड़े ही अच्छे माहौल में जो है वो यकीनन सर अंजाम पाएंगे। आज के इस कट में उम्मीद करते हैं कि इन 3 तहसीलों के जो अच्छे शौकीन हैं वो बेहतर तरीके से जो है वो ऐसा फैसला करें जिससे शौक जो है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ वजूहात की बना पर जो है ज़िला लेवल पे शौक जो है वो बड़े कम होते हैं। तो आज कोशिश यही की जा रही है कि ये जो शौक है ज़िला लेवल पर वो अच्छे हों, और इसमें इसाजा की जो है वो बाहमी मशावरत हो। टूर्नामेंट के हवाले से जो क़वानीन बनाए जाए, जो असूल व ज़वाबित बनाए जाए, वो बाकायदा तौर पर जो है वो एक मेरिट की हों, जो पंजाब लेवल की हों। किसी किस्म का कोई इशू ना आए, किसी किस्म का कोई जो मामला है वो अपने इलाकाई तौर पे ना रहे, बल्कि ऐसा हो कि मामला जो है वो एक पंजाब लेवल के रूल्स के ऊपर और क़वानीन के मुताबिक हो। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको जो है मज़ीद इसकी तफसील देंगे। बिल्कुल मेरी उन्होंने गल हुई सी आ दिन दस्ते बस मैं पहुंच हां मैं ਨਾਰਵਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ माशाल्लाह।